वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो न्यू रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, DMLT या BMLT वो भी बताएंगे, एज लिमिट क्या है, अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे वो भी आप सभी को डिटेल्स में बताएंगे। बहुत लोग क्वेरी कर रहे कि अदर स्टेट से फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, इधर जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से पब्लिश हुआ है। ठीक है, इधर एज लिमिट भी बता देंगे आपको। पहले लोग देख लीजिए ऑनलाइन का टाइमिंग। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है 17/10/2025 टू 28 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो भी इस वीडियो को देखिए और आपके पास एलिजिबिलिटी होगा तो ज़रूर ये फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ है, आप लोग जो क्वेरी कर रहे हैं अदर स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल छोड़ के अदर्स बाकी जो स्टेट है उस स्टेट का कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं, एक क्वेरी है। ये भी आप लोगों को अच्छे से बता देंगे क्लैरिटी के साथ। ठीक है, अभी आप लोगों को ये जो रिक्रूटमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या क्या डिमांड क्राइटेरिया है, वो सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, देख लीजिए लास्ट फॉर्म फिलिंग के बाद पे स्केल देख लीजिए, एंट्री पॉइंट एट 11/9। ये वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पे स्केल है। सेंट्रल का जो पे स्केल फॉलो अभी हो रहा है वो 7th CPC का फॉलो होता है, और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में स्टेट का पे स्केल है रोपा 2019। ठीक है, ये पे स्केल फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी देते हैं। इसका जो बेसिक है, जो लेवल 5 का सेंट्रल का जो बेसिक है उसके रिलेटेड है, मतलब आसपास ही है। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में DA थोड़ा कम है, इसीलिए बेसिक और DA मिला के पूरा सेंट्रल के जैसा सैलरी नहीं बनता है, लेकिन अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ सीट मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट लैब ग्रेड 3। आप लोग पूछ रहे थे कि कितना सीट है, कौन से सीट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। UR के लिए टोटल सीट है 82, SC के लिए टोटल सीट है 41, ST के लिए है 12 और OBC A के लिए है 19, OBC B के लिए है 14। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में OBC को दो पार्ट में डिवाइडेड किए हैं, OBC A और OBC B। ठीक है, आप लोग जो अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, क्या रिजर्वेशन में कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग UR हिसाब से फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हो भी सकता है, अदर स्टेट को प्रायोरिटी मिल भी सकता है या ना भी सकता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे स्टेट में ऐसा ग्रुप A ग्रुप B करके कुछ डिवीज़न नहीं है, डायरेक्ट सिंपल एक ही सर्टिफिकेट है जो है OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट है 196 और EWS में सीट है 20। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और क्वालिफिकेशन क्या मांग है आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट HS साइंस एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड 2 years डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल technology in the concerned subject recognized by the State Medical Faculty of West Bengal under West Bengal Paramedical Council or conduct by any recognized institution affiliated to any recognized university or a bachelor degree in medical laboratory technology of the subject concerned from any institution or university recognized by Government of West Bengal or 1 year diploma course in the concerned subject in medical technology where basic qualification for undergoing the said course in BSc Pure or Bio offered by the West Bengal State Medical Faculty or by any recognized university।
तो जो लोग 10+2 के साथ DMLT कोर्स किए हैं, लेकिन 10+2 साइंस होना चाहिए, मैंडेटरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट, बायोलॉजी रिलेटेड अदर सब्जेक्ट, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और देखिए और भी दिया है BMLT, ठीक है, आप लोग जो BMLT कोर्स किए हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। DMLT भी एलिजिबल है, 10+2 विथ साइंस के बाद DMLT, ठीक है। उसके साथ जो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए कंसर्न सब्जेक्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी और बेसिक क्वालिफिकेशन अंडरगोइंग द सेट कोर्स BSc के बाद, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स बहुत लोग किए हैं और पुराने ज़माने में चलता था उस टाइम में, BSc कंप्लीट करने के बाद 1 साल का फिर डिप्लोमा कोर्स होता था, उसको मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं, ठीक है। PG डिप्लोमा जो लोग आप लोग किए हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है। जो लोग BMLT किए हैं, जो लोग 10+2 साइंस करने के बाद DMLT किए हैं, जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का DMLT किए हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप लोगों को क्लियरली बता दिए इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। एज लिमिट देख लीजिए, इधर एज लिमिट है 21 से 39। एज लिमिट बहुत अच्छा दिया है 21 से 39, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना सारा लेवल 5 का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादातर एज लिमिट MT लैब के लिए होता है 21 से या 18 से 27 या 18 to 30, तो एज बहुत कम ही रहता है मेरे हिसाब से। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए, ग्रुप C पोस्ट के लिए JMLT वाला जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एटलीस्ट 18 to 30 करना चाहिए, लेकिन बहुत जगह 18 to 17 है। लेकिन बाकी पोस्ट को आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG, फिजियोथेरापिस्ट, बाकी जो पोस्ट है उसमें सभी जगह एज लिमिट ज़्यादा देता है, लेकिन बस जो लैब का है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी सेंट्रल में जो पोस्ट है JMLT व लेवल 5 का जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट बहुत कम दिया है। और ESIC में तो और भी एज लिमिट बहुत कम रहता है, 25 तक रहता है। एक देखा जाए तो एक डिस्क्रिपेंसी है, इसके बारे में कोई बात उठाता नहीं है, आप लोग चाहे तो इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी सब कुछ बता दिए हैं। नेक्स्ट है फीस, कितना फ़ी पेमेंट करना होगा आपको देख लीजिए, ज़्यादा नहीं आपको पेमेंट करना होगा, बस 210, ठीक है, इतना ही पैसा आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया है, कितना कौन एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो WB HRB का जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है पहले से जो होते आ रहा है, 75 मार्क्स रहता है, 10 एक्सपीरियंस, 15 इंटरव्यू। ये जब नोटिफिकेशन निकला था यही था, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट अदर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकल रहा है या कुछ मॉडिफाई करके एग्ज़ाम पैटर्न दिए हैं, जैसे कि उधर एग्ज़ाम होगा 85 का एग्ज़ाम होगा, 15 नंबर इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। जो 85 एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 15 नंबर इंटरव्यू, ओके। और इस PDF के रिगार्डिंग आप लोग देख लीजिए, पहले जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे करते थे, 75 25 है HS से, 50 है जो लोग BMLT किए हैं, और 40 है जो लोग DMLT कोर्स किए हैं। इसका भी एक स्लैब बना दिया है, कितना परसेंटेज मिलेगा वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और एक्सपीरियंस है 10, 1 साल के लिए 2 नंबर, ठीक है, 2 साल प्लस होगा तो आपका 4 नंबर। ये अब स्लैब देख लीजिए, मंथ्स करके दिया है, 24 मंथ से लेस होगा तो 2 मार्क्स, 36 मंथ से लेस होगा तो 4 मार्क्स, 48
ये मंथ से लेस होगा तो 6, लेस देन 60 मंथ 8 मार्क्स होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मंथ्स देन 10 मार्क्स होगा। ठीक है, आपको जितना सारा डिटेल्स आपको सभी बता दिए हैं। आप लोग जो लोग एलिजिबल है ऑनलाइन वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट भी बता देते हैं आपको, रुकिए। आप लोग www.hrb.wb.gov.in इस वेबसाइट में जाके उधर जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इसको क्लिक करिए। क्लिक कर कंप्लीट करने के बाद आप लोग लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीड्यूर है, उसको आपको फिल करते जाना है। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन में कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो, एमएलटी रिलेटेड वीडियो, रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियो, बहुत सारा कुछ अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ में जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी नया कुछ वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और एक चीज़ है, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 बैच में चला रहा हूँ, MLT 1.0 और MLT 2.0। ठीक है, MLT 1.0 उस एक बैच जो है MLT 1.0 ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, और MLT बैच 2.0 ये आपका जो कोर्स है, इधर इम्पोर्टेंट नोट्स, PDF, PPT साथ में मिक्स्ड मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस बैच में ज्वाइन करने के लिए कोई भी बैच में आप लोग इस मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करिए 9144674561, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। जो लोग इंटरेस्टेड है MLT बैच में ज्वाइन करने के लिए, अब फीस के बारे में बहुत कम फीस है, ज़्यादा नहीं है। जो MLT बैच 1.0 है वो बहुत कम फीस है। आप लोग इस मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के थ्रू, आपको बाकी जितना सारा इन्फॉर्मेशन है MLT बैच रिलेटेड आपको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बाय।